नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज। हिमाचल प्रदेश की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर पर है हमारी नजर। खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो कहां से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हिमाचल पहुंचा मानसून, प्रदेश में 5 दिन लगातार भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। बाकी भागों में हिस्सों में 2-3 दिनों के भीतर पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार इसकी पुष्टि की गई है। उधर प्रदेश में आज से लगातार 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में 3 जुलाई तक लगातार बारिश का अनुमान है। 28 जून से बारिश रफ्तार भी पकड़ जाएगी। हमीरपुर उपचुनाव में दिग्गजों का इम्तिहान, तभी तो जीत के लिए लगा रहे हैं जी जान। चुनाव कोई भी हो, उसमें अक्सर उम्मीदवारों की साख दांव पर रहती है। इस बार 10 जुलाई को हमीरपुर में होने वाले उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के साथ साथ उनके आकांक्षाओं या यूं कहें कि मुख्यमंत्री सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की साख भी दांव पर लगी नजर आ रही है। हालांकि इस चुनाव से न सरकार को कोई फर्क पड़ेगा और न ही विपक्ष में बैठी भाजपा किसी तरह से सरकार बना पाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिले में होने वाले इस चुनाव की जहां जीत बड़ी होगी, वहीं हार भी उतनी ही बड़ी होगी। दरअसल अभी हाल ही में जो 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें हमीरपुर जिले में दोनों ही दल बराबरी पर रहे हैं। सुजानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत राणा जीते तो बड़सर हलके से इंद्रदत्त लखनपाल ने विजय हासिल की। गौर हो कि हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के सिर पर मुख्यमंत्री का भी हाथ रहा है। युवाओं को मिलेंगे बस और टैक्सी के परमिट। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नई टैक्सी, मैक्सी कैब व कॉन्ट्रैक्ट बसें चलाने के लिए 3600 परमिट जारी करने का फैसला हो गया है। बुधवार को प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंगलवार शाम तक आए सभी आवेदनों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को सचिवालय में इसके लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में कुछ संशोधन करने का भी निर्णय हुआ है, लेकिन इसके लिए मामला सरकार को भेजा जाएगा। सरकार परिवहन विभाग के सुझावों पर निर्णय लेगी। इस बैठक में परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी समेत दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने किया दावा। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने दावा किया कि कांग्रेस उपचुनाव में 3 सीटें जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भाजपा के अंदर विरोध है। कांग्रेस ने विधायकों को तोड़ने और अपने नेताओं को खत्म करना, आजाद विधायकों के इस्तीफे दिलाने से लेकर सारे प्रकरण में बीजेपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ नहीं है। श्री चौहान ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदर और उनके साथी जयराम ठाकुर के साथ कहीं भी खड़े नहीं दिखते हैं। इसी तरह अनुराग ठाकुर भी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। उनके लोग भी जयराम ठाकुर के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि भाजपा 3 खेमों में बटी हुई है। पीडब्ल्यू मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिखाए कड़े तेवर। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग के काम पूरे करने में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करेगा। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों के पास 2 काम होंगे, वो लंबे समय से उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भविष्य में टेंडर नहीं दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री बुधवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरसात की तैयारियों को लेकर उन्होंने विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। विभाग पीएमजीएसवाईवी योजना में काम पूरे न करने वालों को नए टेंडर नहीं दे रहा। यह व्यवस्था अब डिपॉजिट वर्क में भी लागू होगी। विभाग के रिव्यू बैठक के दौरान बहुत से मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें अस्पताल और सीएचसी के काम अधूरे पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात की तैयारियों के मद्देनजर विभाग ने 13,000 कर्मचारियों को भी तैनात कर लिया है। सोच समझकर बोले, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने जयराम ठाकुर को दी चेतावनी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा सार्वजनिक तौर पर की जा रही टिप्पणियों को बहुत गंभीरता पूर्वक लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बतौर अध्यक्ष उनके निर्णयों की आलोचना करना 2 तरह का उल्लंघन माना जाएगा। पहला उल्लंघन विधानसभा अध्यक्ष के पद का और दूसरा सदन की अवमानना का। विधानसभा परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सदन में नियमों की परिधि में लिए गए निर्णयों पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करना उल्लंघन माना जाएगा। कोटी रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर देर रात कोटी रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक परमाणु क्षेत्र का रहने वाला था। हादसे के बाद रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ट्रेन शिमला से कालका की तरफ जा रही थी। रेलवे पुलिस निरीक्षक कुलवंत नेगी ने हादसे की भी पुष्टि की है।
जीएसटी 6% कम होने से 3 रुपए तक सस्ता मिलेगा सेब का कार्टून, बागवानों को मिलेगा फायदा। जीएसटी 6% कम होने के बाद बागवानों को अब सेब कार्टन 3 रुपए तक सस्ता मिलेगा। बता दें कि सेब कार्टन पर पहले जीएसटी 18% था। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में कार्टन पर जीएसटी 6% कम कर 18 से 12% कर दिया है। इस बार प्रदेश में सेब की 2.5 से 3 करोड़ पेटियों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। उद्योगपतियों ने यूनिवर्सल कार्टून बनाना शुरू कर दिया है। इस बारे में सेब यूनिवर्सल कार्टून भी ही बिकेगा। कुल्लू में वैष्णो माता मंदिर के समीप व्यास नदी में गिरा ट्रक चालक हुआ लापता। कुल्लू जिला मुख्यालय में करीब 3 किलोमीटर दूर वैष्णो माता मंदिर के समीप व्यास नदी में एक ट्रक गिर गया। ट्रक मनाली से कुल्लू की तरफ जा रहा था। रात करीब 12:30 बजे जैसे ही चालक बाशिंग के समीप पहुंचा तो चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सीधा व्यास नदी के बीच में जा गिरा। हादसे के बाद चालक लापता है। इसके साथ ही ट्रक में और लोगों के होने की भी अंदेशा जताया जा रहा है। पति के साथ ले रही थी फोटो, पैर फिसलने से पार्वती नदी में गिरी, नहीं लगा कोई भी सुराग। जिले के मणिकरण घाटी के कटागला में एक पर्यटक युवती का पांव फिसलने से बह पार्वती नदी में गिर गई। पर्यटक युवती का कहीं पर कोई सुराग नहीं लग पाया है। युवती का नाम कविता पत्नी अजय निवासी झज्जर हरियाणा के रूप में हुआ है। यह पर्यटक युवती पार्वती नदी के किनारे अपने पति के साथ फोटो खींच रही थी। अचानक पत्थर के ऊपर से पैर फिसलने के कारण वह पार्वती नदी में गिर गई और तेज बहाव में बह गई, जिसकी सूचना मणिकरण पुलिस चौकी को दे दी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और युवती की तलाश करने के लिए आरंभ कर दी है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की छोटी से छोटी और बड़ी खबरों का एक खास बुलेटिन। और अपने आसपास की खबरें जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी न्यूज चैनल।